हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पार्ट कितना है? 5वां है। तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो आज का ये है वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे एक ही विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, ठीक है। तो आपके इस वीडियो यानी कि परीक्षा में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, हम हर सवाल को आपके लिए करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए तो हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए आपके सामने दिया हुआ है क्या? पहला प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपको क्या करना है, इसका उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिस प्रकार यहाँ पर देखिए जिस प्रकार बी का संबंध डाउट यानी DOUBT से है, ठीक है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे है? तो बताइए प्यारे दोस्तों, इसका क्या हो सकता है उत्तर? बताइए, कमेंट कीजिए। देखते हैं आप लोगों को इसका उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, इसमें देखिए बी का संबंध डाउट से है। तो इसमें देखिए DOUBT, तो इसमें क्या बोला? बी का संबंध डाउट से, बी का संबंध डाउट से है। तो उसी प्रकार आपको एच का बताना है। तो एच का किससे होगा? हाउस से होगा, या ऑनेस्ट से होगा, या होप से होगा, या हीविट से होगा? तो बताइए। तो देखिए जिस प्रकार डाउट में क्या होता है? बी, बी जो है क्या है? साइलेंट शब्द है, साइलेंट, ठीक है, साइलेंट शब्द है। उसी प्रकार इस ऑनेस्ट में जो एच होता है, ये क्या होता है? ये भी हमारा क्या होता है? साइलेंट होता है। बस आपको यही याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? ये एच है जो, इसका संबंध क्या होगा? इस एस से हो जाएगा, यानी कि एस साइलेंट है। जिस प्रकार में बी का संबंध क्या डाउट से हुआ, तो क्या होगा? हमारा बी वाला है जो, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है। अब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है? जिस प्रकार इसका क्या नहीं, देखिए 24 यानी 24 लिखा हुआ है, 24 को क्या लिख रहा है? 14 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 66 यानी 66 को, यानी इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या लिखा जाएगा? तो देखिए आपके सामने चारों विकल्प दिए हुए, बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा? कमेंट कीजिए, बताइए उत्तर। देखिए क्या हो सकता है इसका उत्तर। देखिए अगर हम इसमें देखिए, अगर हम 2 और 4 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 हो जाएगा। अगर इसमें क्या 6 का 2 से गुना कर देंगे, 6 का 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी क्या 12 होता है। लेकिन इसमें क्या है? यहाँ पर 14 है, इस प्रकार से नहीं होगा। अगर इसमें 2 भी जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। लेकिन हम इसमें भी क्या करेंगे? 6 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में क्या कर देंगे? 2 इसमें जोड़ा था, अगर 2 इसमें भी जोड़ देंगे, क्या आना चाहिए? 12 और 2 14। तो लेकिन इसमें कहीं 14 नजर नहीं है, ठीक है, यानी इस विकल्प में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? दूसरा तरीका लगाएंगे। देखिए अगर हम इसमें क्या करें, देखिए समझिएगा प्यारे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 2 और इसमें क्या है? 4 दिया हुआ है। अगर इसमें हम क्या कर दें? 2 गुने 4 कर दें, कितना हो जाएगा? 2 गुने 4 कर दें, कितना हो जाएगा? 8 होगा। 4 दूना के 8। और अगर हम इसकी को जोड़ देंगे, क्या हो रहा था? 2 और 4 क्या हो रहा है? 6 हो रहा। तो 8 में हम क्या कर देंगे? 6 को जोड़ देंगे, तो 8 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14। तो 14 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम यही तरीका इसमें भी लगाएंगे। तो 6 और 6 का क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, कितना होगा? 36 आएगा। और उसी प्रकार यानी 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है। अगर हम 36 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आएगा हमारा कितना? 48 यानी 48 आएगा। तो 48, तो 48 किस ऑप्शन में है बताइए? तो आपके देखिए डी वाले ऑप्शन में 48 दिया हुआ है। तो क्या बनेगा? आपका डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। चलिए तो यह रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। वह एमटीएस का देखिए यानी एसएससी ऑनलाइन एमटीएस में पूछा हुआ है। टार फर्स्ट 18 सितंबर
सन 2017 को पूछा है। ये आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग चैनल को जरूर जुड़िए। आपके लिए क्या होगा, अति महत्वपूर्ण इसी प्रकार की जो भी होती है आपके लिए सारे के सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वेन आरेख का, यानी इसमें क्या करना है आपको, वेन डायग्राम बनाना है सिंपली। देखिए इसमें क्या है, पुरुष, उसके बाद क्या है मनुष्य, उसके बाद क्या दिया हुआ है महिला, यानी 3 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए पुरुष, उसके बाद महिला, तो आपको सबसे पहले ये देखना है पुरुष और मनुष्य, उसके बाद क्या है महिला। क्या पुरुष मनुष्य से संबंधित है, तो देखिए पुरुष ये मनुष्य, ये क्या है, ये मनुष्य या क्या है पुरुष है। उसी प्रकार महिला, ये जो महिला है क्या मनुष्य से संबंधित है, बताइए। तो नहीं, देखिए पुरुष और महिला क्या होगा, किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए समझिएगा। पुरुष जो है यानी इस प्रकार से बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा पुरुष का होगा, इसको पी से प्रदर्शित कर देते हैं, महिला यानी महिला। तो देखिए महिला का इस प्रकार से आप बना लेंगे, तो महिला क्या है यानी फीमेल है, ठीक है। इसको एफ से प्रदर्शित कर देते हैं, इसको पी मान लिए पुरुष को, या एम मेल से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है, एम से मान लीजिए। अब देखिए मनुष्य, ये पुरुष और महिला ये दोनों क्या है, बताइए किसके अंतर्गत आएंगे, बताइए। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, मनुष्य के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ये पुरुष और यानी कि पुरुष और जो यानी फीमेल है यानी कि महिला, ये दोनों क्या है, ये मनुष्य हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग समझ गए होंगे। इसका उत्तर क्या बनेगा बताइए। तो देखिए बी वाला, यानी बी वाले में ये क्या है, वेन डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन आ गया होगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। आपसे विनती है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यानी अंत तक, ठीक है, कि कोई काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो इसमें क्या है, आपसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखिए आपको विकल्प यानी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक श्रृंखला दी गई हुई है, देखिए इस प्रकार से। अब आप बताइए इसका कौन सा उत्तर हो सकता है, देखिए आपके सामने दिए हुए हैं, तो बताइए क्या हो सकता है उत्तर, कमेंट कीजिए, जरा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखिए 4 से संख्या को क्या करेंगे, पता करेंगे, यानी कि संख्या हमारी जो यानी कि क्या है श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है। देखिए 4 से अगर हम देखें 6 हुआ, ठीक है, तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, ठीक है। 6 से क्या हो रहा, 12 हो रहा, कितना जुड़ा, 6 से 12 हो रहा, यानी 6 जुड़ रहा। उसी प्रकार 12 से 14 हुआ, तो 12 से 14 को कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। उसी प्रकार 14 से 28 हो गया, तो कितना हो रहा है, देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, 14 से यानी 14 जुड़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या काफ़ी जुड़ रहा है, इस प्रकार से नहीं होगा, इस प्रकार से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। अगर हम देखें 4 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो कितना, 2 जोड़ा, ठीक है, 2 यानी प्लस हुआ। उसी प्रकार अगर देखिए 6 में अगर हम क्या कर दें, इसी 2 का गुना कर देंगे, 6 दूना के 12, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 12 में क्या कर दें, इसी 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 में हम क्या कर देंगे, इसी 2 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूना के 28 हो जाएगा, ठीक है। और 28 में हम क्या कर देंगे, गुना किया था, अगर हम इसी 2 को जोड़ देंगे, 28 और 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया हुआ है 30, बताइए। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला उत्तर, यानी 30 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, 5वां क्वेश्चन, भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें से क्या है, भिन्न शब्द यानी कि विषम शब्द जो क्या हो, तीनों से अलग हो, ठीक है, तीनों से अलग हो। तो देखिए इसमें क्या है, पहले में दिया हुआ है आँख, सबसे आपको क्या है ध्यान से देखना है। देखिए पहले में क्या दिया हुआ है, ए वाले ऑप्शन में आँख दिया हुआ है, बी वाले में क्या दिया हुआ, कान दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सी वाले में क्या है, पैर दिया हुआ है, और डी वाले में क्या दिया हुआ, फेफड़ा। तो बताइए इसमें से कौन सा विषम है जो इन तीनों से अलग हो। तो देखिए आपको क्या है याद रखना है, आँख है जो एक क्या है, बाहरी, क्या है, बाहरी अंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए ये क्या है, आँख बाहरी अंग है। उसी प्रकार पैर भी क्या होता है, ये भी बाहरी अंग है। कान भी क्या है, बाहरी अंग होता है, ठीक है, यानी बाहर होता है। अगर जो फेफड़ा, देखिए
फेफड़ा है जो क्या होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है। क्या अंदर होता है, अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है, अंदर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका डी वाला ही विषम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों से अलग हो। ठीक है, तो समझ गए होंगे, तो क्या हो जाएगा डी वाला आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट वाले पर। तो यह रहा आपके सामने क्या छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके कई बार परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां क्या बोल रहा है, एक अंडे को उबालने में 7 मिनट लगते हैं, तो 10 अंडे क्या है, 10 अंडे को एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा, बताइए कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी कि एक अंडे को कितना लग रहा है, 7 मिनट लग रहा है, 7 मिनट। ठीक है, 7 मिनट बोला है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, अब उसी प्रकार क्या है, 10 अंडे, 10 अंडे क्या दिया हुआ, 10 अंडे को एक साथ। अब यहाँ पर आपको क्या है ध्यान देने योग्य बात है, देखिए एक साथ उबालने, क्या एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा। जिस प्रकार आपको एक अंडे को क्या है 7 मिनट लग रहे हैं, तो 10 अंडे को एक ही साथ उबालने में कितना लगेगा, क्या लगेगा बताइए, 7 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, या 70 मिनट लगेंगे, या 1 घंटा लगेगा। तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला, एक साथ बोला है। ठीक है, अगर इसको क्या होता, अलग अलग एक अंडे को इस प्रकार से यानी कि एक एक करके उबाला जाता तो कितना लगता, यानी 10। तो आपके क्या करते, 10 गुनी क्या कर देती, 7 कर देती। तो 10 7 कितना होता है, यानी 70 होता है। तो लेकिन इसमें क्या बोला है, एक ही साथ बोला है, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या आएगा 7 ही मिनट आएगा। क्योंकि एक अंडे का क्या होगा, क्योंकि एक अंडे में एक ही बार उबाला जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 10 अंडे को एक ही बार उबाला जा रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो क्या हो रहा, 7 मिनट क्या लगेगा, 10 अंडे को भी 7 मिनट लगेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्या होगा आपका 7 मिनट, यानी कि ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना लगेगा, 7 मिनट। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए आपके सामने दिया हुआ 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखिए पूछा हुआ है। ठीक है, आपको एसएससी एमटीएस का ही सवाल है। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वह कौन सा विकल्प नहीं, आपको ध्यान देना है, नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें आपसे पूछा यानी शब्दों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखिए जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाए तो कोई ध्यान देना होता है, यानी शब्दों का प्रयोग करके कौन सा बनाया जा सकता है और शब्दों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा है, कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कॉमेंट कीजिए। सबसे पहले हम देखें RAIN, तो देखिए सबसे पहले क्या है आर, तो आर इसमें दिया हुआ है, हाँ। उसके बाद ए दिया हुआ है, हाँ ए भी दिया हुआ है। अगर देखें आई तो आई भी दिया हुआ है, अगर देखें एन तो एन भी दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है। आपसे क्या पूछा है, कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, आपको यह ढूंढना है। तो डी, तो देखिए डी भी मिल गया। आर, तो आर भी देखिए इसमें दिया हुआ है। यू भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, तो ये भी बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए बचा क्या सी वाला, तो सी वाले को देख लेते हैं। टी, तो टी भी मिल गया। आर, तो आर भी मिल गया। ए, तो ए भी मिल गया। आई और एम, तो आई देखिए यहाँ पर है और एन देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी बना सकता। तो बचा क्या हमारा लास्ट में डी, तो डी ही क्या है दोस्तों, डी वाला ही उत्तर होगा। देखिए मिला भी लेते हैं, देखिए डी ए ई, तो इसमें क्या है डी ए ई, ई कहीं आपको नज़र आ रहा है, बताइए आपको कहीं ई इसमें नज़र आ रहा है, बताइए। तो ई कहीं नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें है ये नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका डी वाला विकल्प नहीं बनाया जा सकता, क्या नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। कह रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों 8वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको बताना है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर क्या आएगा बताइए। तो देखिए सहारा, सहारा का देखेंगे किससे है, देखिए अफ्रीका, यानी कि सहारा को क्या लिख रहा है, अफ्रीका लिख रहा है। उसी प्रकार थार, थार को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताइए,
यानी थार, जिस प्रकार सहारा कहाँ पर है, अफ्रीका पर है, यानी अफ्रीका में है, उसी प्रकार थार है जो कहाँ है बताइए। तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर कमेंट में बताना है, कमेंट में, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और घंटी बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर और इसका आपके यहाँ कमेंट में जवाब दोगे, ठीक है। तो यह आपके सामने 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा है, हल करें। तो देखिए 3 और 5 और 7 यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ है आपको, इसी प्रकार से यानी कि जिस प्रकार इसको लिखा हुआ है उसी प्रकार आपको यानी इन चारों में से ढूंढना है, ठीक है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर, बताइए, कमेंट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, 3 और 5, अगर हम इसमें ध्यान से देखें 3 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। उसी प्रकार 5 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, इसमें भी क्या जुड़ा, 2 जुड़ा। तो क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है। अगर हम पहले में देखें तो 5 से क्या हो रहा, 8 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 3 जुड़ रहा है। क्या जुड़ना चाहिए, 2 जुड़ना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार 1 तो इसमें भी गलत हो जाएगा। उसी प्रकार क्या होगा, 9 7, अगर हम 9 में भी क्या कर दें, 2 को जोड़ दें, हाँ क्या हो जाएगा इसमें, लेकिन क्या माइनस घटा रहा है। अगर हम इसमें क्या कर दें, 7 में अगर हम 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम 7 में भी क्या कर देंगे, अगर 6 में 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, यानी 4 आएगा, लेकिन इस ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या हमारा डी। तो अगर डी में भी देखें हम 1, तो 1 में क्या कर देंगे, 1 में हम 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में हम क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूर्णतः डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा क्या होगा, डी वाला ही इससे संबंधित होगा। तो क्या होगा, डी वाला इसका पूर्णतः क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाला। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। आपको यह सवाल कैसा लगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो यह आपके सामने 10वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्यारे दोस्तों। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, श्रृंखला पूछा है। देखिए यह भी आपके काफी महत्वपूर्ण सवाल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, एसएससी लिखिएगा प्यारे दोस्तों। एसएससी एमटीएस परीक्षा 18 सितंबर 18 सन 2017 का, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल दिया हुआ है। तो देखिए समझिएगा प्यारे दोस्तों और उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 76 से कितना हो रहा है, 73 हो रहा है। उसी प्रकार 73 से कितना हो रहा है, 71 हो रहा है। और 71 से कितना हो रहा है, 67 हो रहा है। देखिए 67, तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, 76 से 73 हुआ तो कितना हुआ, यानी कि 3 घटा, कितना घटा, 3 घटा। उसी प्रकार 73 से 71 हुआ तो कितना घटा, 2 घटा, यानी 2 को माइनस किया हुआ है। उसी प्रकार देखिए 71 से कितना हुआ, 67, तो इसमें कितना हुआ, 4 को माइनस किया, ठीक है। अब 67 से कितना हुआ, 64 हुआ, तो कितना माइनस किया हुआ, 3 माइनस किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 64 से कितना हुआ, 62 हुआ, 62 तो कितना हो गया, इसमें भी 2 माइनस किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या कर दें, यानी क्या कर रहा है श्रृंखला, आपको पता चल रहा होगा किस प्रकार से चल रही है हमारी श्रृंखला। तो देखिए पहले 3 को माइनस किया, फिर 2 को माइनस किया, फिर 4 को माइनस किया, फिर 2 को माइनस किया, फिर 2 को माइनस किया, फिर क्या, अगर हम इसमें भी 4 को माइनस कर देंगे तो 64 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 58, यानी 58 बचेगा, ठीक है। तो 58 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाले में 58 दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, हम आपके हर जवाब का यानी हर कमेंट को जवाब को यानी पढ़ते भी हैं और उनका जवाब भी देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।